नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की बायोलॉजी की जो थर्ड चैप्टर है इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जन्म दर नियंत्रण की शल्य विधि है। यहाँ पहला क्वेश्चन है ट्यूबेक्टोमी, दूसरा है वेसेक्टोमी और तीसरा है ए एवं बी दोनों ही और चौथा है इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन है ट्यूबेक्टोमी। दोस्तों, टीबेक्टॉमी ये महिलाओं में की जाती है और वेसेक्टॉमी की जाती है पुरुषों में, जिसको नसबंदी भी कहते हैं। तो ये दोनों ही तरीकों से आप जन्म दर नियंत्रण कर सकते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन क्लायोटोरिस का समजात अंग है। योनि, लिंग, ए एवं बी दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिंग। अगला क्वेश्चन है कि मासिक चक्र पाया जाता है मनुष्य की मादा में, स्तनपायी मादा में, प्रीमेट की मादा में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि प्रीमेट की मादा में। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किनका स्वर पिच का मान होता है। पुरुष, स्त्री, किन्नर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह है स्त्री, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है गर्भाशय में, फैलोपियन नली में, ओवेरियन फॉलिकल में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, यानी कि ओवेरियन फॉलिकल में। अगला है कि शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, एलएच, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शुक्राणु जनन का नियंत्रण होता है एंड्रोजन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि एक्रोसोम निम्नांकित में से किसका संभाग है। गाल्जी का है, मानव शुक्राणु का मध्य भाग, मानव शुक्राणु का शीर्ष भाग, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मानव शुक्राणु का शीर्ष भाग। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी ए बी सी होना चाहिए था, तो पहले ए सी बी हो गया है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि मानव शुक्राणु का शीर्ष भाग। अगला क्वेश्चन है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है अंडाशय, वृषण, अपरा या किडनी से। तो दोस्तों एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है स्रावित, ये अपरा से होता है, जिसको प्लेसेंटा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक्रोसोम भाग है डीएनए का, आरएनए का, शुक्राणु का, इनमें सभी का। तो दोस्तों एक्रोसोम ये भाग है शुक्राणु का। अगला क्वेश्चन है ग्रीवा किस में पाया जाता है। वृक्क में, फैलोपियन ट्यूब में, गर्भाशय के बॉडी एवं योनि के बीच में, या एपिडर्मिस में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि गर्भाशय के बॉडी एवं योनि के बीच में। यहाँ पे 11वां क्वेश्चन है कि एस्ट्रोजन का स्त्रवण किस में होता है। दोस्तों एस्ट्रोजन का स्त्रवण होता है पिट्यूटरी ग्रंथ में, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लीवेज के लिए क्या सही कथन है। पहला कथन है भ्रूण का आकार बढ़ता है, दूसरा कथन है कोशिका का आकार घटता है। दोस्तों ये ऑप्शन सही लग रहा है, कोशिका का आकार घटता है, लेकिन अगला ऑप्शन है कोशिका का आकार बढ़ता है या भ्रूण का आकार घटता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कोशिका का आकार घटता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव मादा के भ्रूण में किस अवधि के लिए कौन सा कथन सही है, यानी कि यह है होलोब्लास्टिक एवं समान, यह है मेलोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला सही, यानी कि होलोब्लास्टिक एवं समान। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में मासिक चक्र अवधि के लिए कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है कि अंड का सर्जन 5वें दिन, दूसरा ऑप्शन है कि एंडोमेट्रियम का पुनर्निर्माण 5वें से 10वें दिन, एंडोमेट्रियम द्वारा पोषक का निर्माण इम्प्लांटेशन के लिए 11वें से 18 दिन, या प्रोजेस्टेरोन में वृद्धि 1 से 15 दिन तक। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि एंडोमेट्रियम का पुनर्निर्माण 5वें से 10वें दिन में होने लगता है। अगला क्वेश्चन है कि सेर्टोली सेल का नियंत्रण
पिट्यूटरी के किस हार्मोन द्वारा होता है? जीएच, प्रोलैक्टिन, एलएच या एफएसएच? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलएच के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि मेंस्ट्रुएशन का तत्काल कारण किस हार्मोन की वापसी है? एफएसएच या एफएसएचआरएच या प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रोजेस्टेरोन। अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणु का अक्षीय तंतु किससे बना होता है, यानी बनता है? समीपस्थ वर्तुलिका, दूरस्थ वर्तुलिका या माइक्रोकॉन्ड्रिया या केंद्रक से? तो दोस्तों ये बना होता है दूरस्थ वर्तुलिका। 18वां क्वेश्चन है कि मानव में किस तरह का प्लेसेंटा पाया जाता है? दोस्तों ये जो पहला ऑप्शन है कोरियोनिक और दूसरा है कि हीमोकोरियल, तो ये सभी ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे मानव के प्लेसेंटा में पाया जाता है। तो आप ऑप्शन नंबर डी सही करेंगे, यानी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और लौह? दोस्तों निषेचन के लिए सबसे प्रमुख जो धातु होता है कैल्शियम होता है। तो आप लोग ख्याल रखिएगा, कभी कभी अच्छे एग्जाम पूछता है कि निषेचन के लिए किस धातु की आवश्यकता होती है, तो ख्याल रखिएगा कैल्शियम। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 20 कि जन्म के बाद माता के प्रथम दुग्ध स्त्रावण को क्लस्ट्रम कहते हैं। इनमें निहित है क्या है? आईजीए, आईजीडी, आईजीई या आईजीजी? तो दोस्तों जो माता का प्रथम दुग्ध होता है उसमें क्लस्ट्रम का ये आईजीए है, ये वाला निहित होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन 21 है कि प्रोस्टाग्लैंडिन है प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है कि लिपिड है कि असंतृप्त है? दोस्तों प्रोस्टाग्लैंडिन ये एक असंतृप्त है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 22 है कि सेमिनल वेसिकल के स्रावण द्वारा फ्रुक्टोज की उपस्थिति फोरेंसिक जांच में प्रदर्शित करता है? सिफिलिस, एड्स, बलात्कार या हेपेटाइटिस? दोस्तों ये हो जाएगा बलात्कार। अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणु जनन किसके द्वारा अभिभूत होता है? एफएसएच, एमएसएच, एसीटीएच या एचजीसी? यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणु जनन किसके द्वारा अभिभूत होता है? एफएसएच, एमएसएच या एसीटीएच या एचसीजी? दोस्तों ये हो जाएगा एफएसएच। अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणु जनन द्वारा प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं? दोस्तों शुक्राणु जनन द्वारा प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से 4 शुक्राणु बनते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि स्पर्मेटिड्स का रूपांतरण स्पर्मेटोजोवा में किस विधि द्वारा होता है? दोस्तों ये होता है स्पर्मियोजेनेसिस द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 27 है कि प्रोस्टेट कैंसर के लिए प्रयुक्त प्रतीक एंजाइम क्लिनिकल जांच के कौन सा है? एमाइलेज है, क्षारीय फास्फेटेज है या वाईजीटी फेज है या अम्लीय फास्फेटेज है? यहाँ अगला क्वेश्चन है कि प्रोस्टेट कैंसर के लिए प्रयुक्त प्रतीक एंजाइम क्लिनिकल जांच के कौन सा है? एमाइलेज, क्षारीय फास्फेटेज या वाईजीटी फेज या अम्लीय फास्फेटेज? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्षारीय फास्फेटेज। अगला क्वेश्चन है कि पर्ट्यूशन के लिए संकेत सिग्नल कहाँ से शुरू होता है? प्लेसेंटा से, प्लेसेंटा तथा पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु से? तो दोस्तों ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि प्लेसेंटा तथा पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु से। अगला क्वेश्चन है कि गर्भावस्था में किस महीने में गर्भस्थ शिशु गतिशील होता है तथा सिर का बाल उग जाते हैं? दोस्तों ये होता है 5वां महीना में, यानी कि कोई भी
अगर शिशु गर्भस्थ होता है तो वह 5वें महीने में उसके बाल के मतलब जो सिर के बाल होते हैं उग जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि अंडाशय के नज़दीक का फैलोपियन ट्यूब का भाग है। दोस्तों आपको पता है कि अंडाशय के नज़दीक का फैलोपियन ट्यूब का भाग को कहते हैं स्थमस, यानी कि ये आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, किसी स्त्रावण में फ्रक्टोज, कैल्शियम एवं एंजाइम सबसे अधिक पाया जाता है? किसमें? नर सहायक ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, लार ग्रंथि। दोस्तों ये हो जाएगा नर सहायक ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है जी? अंडाणु, शुक्राणु, वीर्य, युग्मनज। दोस्तों ये बनता है युग्मज, यानी कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है युग्मक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कोई एक पुरुष में पाया जाता है? गर्भाशय पाया जाता है, भग पाया जाता है, या लेबिया मेजोरा, या कांपर। तो दोस्तों देखिए, गर्भाशय और भग और कांपर ये पाया जाता है महिलाओं में, लेकिन पुरुष में पाया जाता है लेबिया मेजोरा। अगला क्वेश्चन है कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अंडाशय, वृषण, यकृत, अमाशय। तो दोस्तों नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है वृषण से। अगला क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में वृषण कोष में उतरते हैं शुक्राणु जनन के लिए, निषेचन के लिए, जनन अंगों के विकसित के लिए, विसरल अंगों के विकास के लिए। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी शुक्राणु जनन के लिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणु अंडे के घेरे को घोलने के लिए एक एंजाइम युक्त पदार्थ उत्पन्न करता है, यह कहलाता है दोस्तों, तो बोलते हैं हाइलुरोनिडेज, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये सारे के सारे वर्ड बहुत कठिन है, मेरे से बोला नहीं जा रहा है तो मैं सारे वर्ड को नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि एंट्रम किसकी गुहा है? अंडाशय की, ग्रेफियन पुटिका, या ब्लास्टूला, या गैस्टूला। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ग्रेफियन पुटिका। अगला क्वेश्चन है कि स्त्री में किस हार्मोन की प्रतिक्रिया के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं? यानी कि रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजेन, या गोनेडोट्रोफिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको पता होगा एस्ट्रोजेन, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, एस्ट्रोजेन। अगला क्वेश्चन है कि अंडोत्सर्ग व कार्पस ल्यूटियम के विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन है? एफएसएच, या एलएचसी, या एलटीएच, या आईसीएसएच। तो इसके लिए उत्तरदायी होता है दोस्तों बी, यानी कि एलएचसी। अगला क्वेश्चन है कि बार्थोलिन की ग्रंथि होती है वास डिफेंस के किनारे पर, योनि के किनारे पर, पक्षियों के पूंछ में, उभयचरों के सिर में। दोस्तों ये होता है योनि के किनारे में। अगला क्वेश्चन है कि मासिक चक्र की अवस्था में जो 7-8 दिनों पर समाप्त होती है कहलाती है? रजोधर्म, या लुटियल प्रावस्था, या अंडोत्सर्ग प्रावस्था, या पुटकीय प्रावस्था। दोस्तों इसको बोलते हैं पुटकीय प्रावस्था। अगला क्वेश्चन है कि कौन मीसोडर्मल उत्पत्ति का नहीं हो? तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र, पेशी तंत्र, कंकाल तंत्र। तो दोस्तों इसको बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। अगला क्वेश्चन है कि पटियम किससे प्रतिक्रिया में मोटाई में वृद्धि करता है? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सोजेन, या एलएच, या रिलैक्सिन। दोस्तों यह है ऑक्सोजेन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा लंबवत द्विविभाजन करता है? यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, प्लेनरिया, या पैरामीशियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूग्लिना। अगला क्वेश्चन है यदि महाबीजाणु मातृकोशिका में 10 गुणसूत्र हो तो एलियूरोन परत में कितने गुण होंगे? अगला क्वेश्चन है किसी पौधे की जाति में प्रतिमुख कोषों में 8 क्रोमोसोम हो तो उसके एलियूरोन के परत में कितने क्रोमोसोम होंगे? तो ये होगा 24, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषों से संबंधित क्या है? मुख में खाई जाने वाली गोलियां, डिंबवाही का छेदन, शुक्राणुवाही को छेदन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये दोस्तों होता है शुक्रवाही को छेदन।
अगला क्वेश्चन है कि परखनली शिशुओं को उत्पन्न करने में निषेचन बाह्य होता है व भ्रूण का निर्माण अंदर होता है, निषेचन अंतः होता है व भ्रूण का निर्माण बाह्य होता है, निषेचन व भ्रूण निर्माण दोनों ही अंदर होते हैं, या निषेचन व भ्रूण निर्माण दोनों बाहर होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 50 है और अंतिम है दोस्तों कि बांध्याकरण की एक विधि है IUCD, और यह है मध्यच्छद, और यह है शुक्रवाही को छेदन और लूप। दोस्तों यह है शुक्रवाही को छेदन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।